हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और देखो सुबह के कितने बज रहे, 4 बज रहे हैं अभी। और मैं जल्दी उठ गई, नहा ली और बाल वाल धो लिए और पूजा की तैयारी हो चुकी है। बस पूजा करूँगी अभी। मैं बत्ती नहीं जलाई तो बत्ती जलाऊँगी। फिर मैं आज चरणामृत से विष्णु भगवान जी को स्नान कराऊँगी। पेड़ की भी जब दिवाली पे सफाई करते तो सब चीज़ों की सफाई होती, तो ये मेरा रह गया था अभी। इसकी कटिंग वटिंग करूँगी, नीचे से मिट्टी सही करूँगी, थोड़ा सा सही हो जाएगी। क्योंकि इसमें दो दो पौधे हैं इसमें केले के, तो दो पौधों की वजह से है ना, फिर धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो इसलिए पत्तों की थोड़ी सी कटिंग करनी है मुझे, ताकि फिर एक और गमला लेके आएंगे, उसमें से इसमें से एक पेड़ हटा करके उस वाले गमले में लगाएंगे। देखो इसमें दो पौधे हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। जब लेके आए थे तो इसमें दो ही थे, तो ये तो बहुत छोटा था और ये वाला इतना था। अब ये बड़ा हो गया तो इस वजह से ग्रोथ कम कर रहा है, क्योंकि दो दो पौधे होते हैं तो फिर एक ही गमले में दिक्कत आती है। अब ये मतलब ये वाला पहले 3 दिन में एक पत्ता आ जाता था, और अब इसको 6-7 दिन में एक पत्ता आया है। तो इस वाले ये वाला जो छोटा पेड़ है ना, इसको हटा करके हम किसी और वाले गमले में लगाएंगे, तब जल्दी जल्दी ग्रोथ करेंगे। और ये हमारे विष्णु भगवान जी है, इनको आज हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। हम रोज फूल लेके आते हैं, तो आज हम फूल नहीं लेके आए, क्योंकि है ना इनके पैर में दर्द हो रहा है, तो इसलिए लेने नहीं गए। तो अब ये क्या है ना, स्नान करा करा के थोड़े काले से पड़ गए हैं, और इसलिए मैं आज इनको पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। अच्छी तरह से कर लेंगे। दूध अब से अभी दूध से मिला रही हूँ मैं इनको। ये घी है, इनको एक साथ बनाना था, लेकिन जब मैंने पंडित जी से पूछा तो अब ये काले पड़ गए ना, तो इसलिए थोड़ा सा पीतल है, तो इसलिए इनको अलग अलग मुझे करने के लिए बताया है। नहीं तो एक साथ कर मिला करके फिर ही करते हैं। आज इनको अच्छी तरह से निकाल दूंगी मैं। पूजा वूजा करने में टाइम लगता है, इसलिए और फिर आज हमको ना आज हमको हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि इनकी जो जांच है वो लेके आनी है और एक्सरा वगैरह कराना है पैर का, तो इसलिए हमें जल्दी जाना है। तो इसलिए मुझे जल्दी काम करना पड़ता है, नहीं तो फिर आज 4 बजे जैसे कि कर रही हूँ ना, तो और दिन मैं 5:30-5 बजे शुरू करती हूँ काम पूजा का। ये मैंने पहले ही निकाल लिए थे, शायद इसमें है, परंतु फिर मैंने सोचा हाथ वैसे हो जाएंगे तो ये भी वैसा ही हो जाएगा। अब मैं लेती हूँ दही। दही से करने के बाद में फिर मैं इस पेड़ की सफाई करूँगी, क्योंकि मेरा बस यही बच रहा है, इसलिए अब मैंने वैसे तो सारी सफाई कर ली, साफ होने लग गया ये। अभी दही से क्या है ना, तो दही से साफ होने लग गया ये। अभी मैं इसको बूरे से भी करूँगी जी। और ये मैंने बूरा लिया है ना, जब सुबह सुबह पूजा करते हैं तो मन सही सा रहता है। अभी हम अभी हम 1 महीने तक बीमार हो गए थे, दोनों के दोनों। तो फिर पूजा पाठ भी ऐसे ही की थी, ढंग से नहीं कर पाए थे हम पूजा पाठ। इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ, जो सूखे सूखे पत्ते हैं भाई, गमले की भी तो कटिंग करना जरूरी होती है। इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि गमले की पेड़ की कटिंग करना भी जरूरी होता है। जब सब जगह की सफाई करिए तो इनकी भी कर देती हूँ मैं। देखो जैसे ये सूखा पड़ा है, इसको कहाँ से हटाओ मत सब, यहाँ से यहीं से हटा दो ना, ये हटा देती हूँ। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे और कर देती हूँ। अब थोड़ा सा जल्दी बढ़ जाएगा, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, गुड़ाई करना। इनको विराजमान कर देते हैं। अब मेरा काम हो गया, अब मुझे पूजा करनी, बैठ के आराम से रामायण पढ़ूंगी थोड़ी सी। उसके बाद एक पन्ना तो मैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ूंगी, उसके बाद 2 पन्ने में रामायण जी के पढ़ूंगी और 2 ही पन्ने में शिव पुराण के पढ़ूंगी।
डिजाइनदार पत्ते मैंने तो करे थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि और कर देता हूँ, फिर दोनों पेड़ों को वो मिल जाएगी। पोषण नहीं मिल रहा है इसको। क्या नहीं मिल रहा? पोषण। हाँ, तभी तो ये ऐसे हो रहा है थोड़ा सा। दो है ना इसमें, इसलिए। और ये बड़ा भी हो गया, काफी बड़ा हो गया है ये। मैंने पानी चढ़ा दिया है और अब मैं, वो सूरज जी निकल आए थे ना, इसलिए मैंने पहले पानी चढ़ा दिया। और तो अब करूँगी मैं पूजा। तो अब मैं आराम से फ्री हो चुकी हूँ पूरी तरीके से, तो अब मैं पूजा करूँगी। मेरी चौखट पे चल कर आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे श्री राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी में, ना रोको आज धोने दो चरणियाँ खो के पानी से। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। एक सखी सी संगो बिराई गई रही देखन फुलवाई, ती दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पह आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के यहाँ हॉस्पिटल में टोकन के लिए लाइन लगानी पड़ती है। देखो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल से और अभी हमने खाना बनाया खाया है, तो अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगी और और मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय।